सैंक्शन जो है अगर वो रिफ्यूज़ हो गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में, तो क्या उसे रीइश्यू कर सकते हैं अथवा नहीं? इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कृपया क्लियर करें। ये भी एक क्वेरी इसमें आई है। बेसिकली एक बात समझिएगा कि सैंक्शन जो है रिक्वायर्ड क्यों है? देखिए धारा 19 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, जहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर मामला धारा 7, धारा 11, धारा 13, धारा 15 पीसी एक्ट का है, तो वहाँ पर सैंक्शन की जो है रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अगर सैंक्शन नहीं है तो कोर्ट जो है प्रसंज्ञान नहीं ले पाएगा और अग्रिम कार्रवाई जो है संभव नहीं है। इसके अलावा जो सैंक्शन का प्रोटोकॉल है, उसके तहत हमें एक बात ये भी नोट करनी है, द अथॉरिटी अकॉर्डिंग सैंक्शन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अकॉर्ड सैंक्शन। अगर वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है टू अकॉर्ड सैंक्शन, तो वहाँ हम एक प्लस पॉइंट जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो सैंक्शन के बिंदु पे हमें ये दो बातें जो है नोट डाउन करते हुए चलनी है। अब आते हैं आपके प्राथमिक जो है प्रश्न पे, सैंक्शन वन रिफ्यूज कैन बी इशूड अगेन और नॉट। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं कि सैंक्शन रिफ्यूज हो गई और उसी मटेरियल को वापस से रीएवोल्यूट करना और नई सैंक्शन जो है जारी करना। और दूसरी बात ये कि जो फ्रेश मटेरियल है वो फाइल पर आ गया या कोई एडिशनल मटेरियल जो है फाइल पर आ गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मैटर को जो है रिकंसिडर करना चाहिए, तो वहां पर सैंक्शन जारी होगी या नहीं होगी। देखिए इस बिंदु पर दो महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। एक है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम इकबाल, जजमेंट है वर्ष 2009 का। दूसरा है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम निशांत, जजमेंट है वर्ष 2010 का। अगर सैंक्शन को जो है रिफ्यूज कर दिया गया है, देन ऑन सेम सेट ऑफ एविडेंस नई सैंक्शन जो है जारी नहीं हो सकती। पर यहाँ ये भी लिखा गया है कि अगर एडिशनल फैक्ट रिकॉर्ड पर आते हैं या कोई फ्रेश मटेरियल रिकॉर्ड पर आता है जो कि रिलेवेंट है, तो उसे विचार में लेकर नई सैंक्शन जो है जारी की जा सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल वेंडा होता है कि सैंक्शन जो है रिफ्यूज कर दी एक अधिकारी ने, जो हायर अथॉरिटी है उसने फाइल मंगवा ली और नई सैंक्शन जो है जारी कर दी। इस तरह की सैंक्शन जो है इलीगल है, क्योंकि अगर सैंक्शन को रिफ्यूज कर दिया गया एक बार, तो ऐसे सिनेरियो में सेम मटेरियल पे पुनः रिवोल्यूशन करना जो है संभव नहीं है। क्लियर हो गया अपने को? अब प्रश्न ये बनता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करें। देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रेश सैंक्शन जारी करते समय या उससे पूर्व कि आपको सुनवाई का मौका दिया गया है अथवा नहीं दिया गया। अगर मौका नहीं दिया गया है तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि सुनवाई का मौका देना आवश्यक है जब भी कोई एडवर्स प्रोसीडिंग जो है इंस्टीट्यूट की जाती है। क्लियर हो गया अपने को? तो यहाँ पर अपने लिए हो गया एक चेक पॉइंट। दूसरी बात हमें ये भी जो है वर्कआउट करना है कि जो नई सैंक्शन जारी हुई है उसमें क्या ऐसा नया मटेरियल था जिसके आधार पर मटेरियल को जो है देखना पड़ा और एक नई सैंक्शन जो है जारी करनी पड़ी। अगर कोई फ्रेश मटेरियल वहाँ पे नहीं है, कोई नया मटेरियल नहीं है, सेम हमारा मटेरियल है, उसको रीएवोल्यूट कर दिया, तो वहाँ हम एक प्लस पॉइंट जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तीसरी बात ये कि आप अपनी आपत्ति जो है सौंपें अथॉरिटी को। अगर वो आपत्ति जो है कंसिडर नहीं कर रहे हैं या बगैर सुने जो है आपको आदेश दे दिया, तो ऐसे सिनेरियो में फिर रेमेडी लाई करेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जहां हम सैंक्शन को जो है चैलेंज कर सकते हैं और जो इम्प्यून प्रोसीडिंग्स हैं उस पर भी जो है रोक की मांग कर सकते हैं। क्योंकि जब भी जारी होगी नई सैंक्शन, तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या विजिलेंस है या सीबीआई है, दे विल प्रोसीड इमीडिएटली। तो उससे क्या होगा, नुकसान आपको होगा। अगर आप बेल आउट भी नहीं है तो दे में कंपेल यू कि आप कोर्ट में आए, प्रोसीडिंग को ज्वाइन करें और अपनी जो है बेल कराएं। उनका प्रयास क्या है कि प्रोसीडिंग एज सुन एज पॉसिबल जो है इनिशिएट हो जाए, ताकि जब मामला जाएगा हाईकोर्ट में तो हम ये कह सकें कि साहब जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट है उसने कार्रवाई जो है इनिशिएट कर दी है, अब जो भी इनके बिंदु हैं ये रेस करें ट्रायल कोर्ट के अंदर। जबकि हमको स्पेसिफिक केस जो है मेड आउट करना है कि पहले भी इनकी इंक्वायरी आई थी, तो उस पर हमने जो है जवाब दिया, सैंक्शन जो है रिफ्यूज हो गई, या इंक्वायरी नहीं आई, हमने सुमोटो जो है अपना सबमिशन दे दिया, सैंक्शन जो है रिफ्यूज हो गई। फिर बाद में एक पॉलिटिकल वेंडा हुआ और जस्ट टू हैव अ रिवेंज फ्रॉम मी एक नई सैंक्शन जो है जारी हुई जिसमें कोई भी नया मटेरियल नहीं था, और ये स्थितियां अगेंस्ट है एज पर द लीगल पोजीशन सेटल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो आप जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं उसकी लाइट में जो भी आपने आपत्तियां दी है उसको स्पेसिफाई करते हुए अपना पिटिशन जो है दाखिल कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो ये एक रेमेडी है जस्ट टू अवॉइड द फ्रेश सैंक्शन बेस्ड ऑन द सेम मटेरियल। क्लियर है बात ये? तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर सैंक्शन रिफ्यूज हो गई है तो पुनः सैंक्शन जो है जारी नहीं होगी सेम मटेरियल पे। अगर फ्रेश मटेरियल रिकॉर्ड पे आएगा या एडिशनल मटेरियल रिकॉर्ड पर आएगा तो नई सैंक्शन जारी करना जो है पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने लिखाए भी आपको, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम इकबाल फैसला है वर्ष 2009 का, दूसरा है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम निशांत फैसला है वर्ष 2010 का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है पर्सपेक्टिव है। अब आती है एक काम की बात प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में कि इन जजमेंट्स का फायदा जो है कैसे लिया और किसने लिया।
देखिए मेरे संज्ञान में आया एक व्यक्ति विशेष का नाम, जिसका नाम है शैलेंद्र कुमार गौड़। ये गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इनका कहना ये था कि मेरे मामले में सैंक्शन हो गई रिफ्यूज़, दोबारा जो है सैंक्शन जारी की गई है, तो ये कार्रवाई जो है गलत है। तो शैलेंद्र कुमार गौड़ बनाम स्टेट यूपी के मामले में ये पॉइंट जो है कंसीडर करा और इनको जो है राहत मिली ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से। क्लियर है बात ये? तो इसलिए जब भी इस तरह के मैटर्स हैं, घबराएं नहीं। जब लॉ पॉइंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसका फ़ायदा जो है लेना चाहिए। पर चूंकि हमें नॉलेज नहीं होती है प्रोसेस की, तो क्या-क्या प्रोसेस होगा, कैसे बढ़ना है, क्या-क्या रहेंगी आपत्तियाँ, क्या-क्या है लॉ पॉइंट, ये मैंने आपको जो है स्पेसिफिक कर दिया है। क्लियर है बात ये? तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है रिगार्डिंग द सैंक्शन। ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ।